नमस्कार दोस्तों, दुनिया में कई तरह की स्पीसीज हैं। कई बार हमारी धरती ने नई प्रजातियों को आते और जाते देखा है। बहुत कम ही ऐसी प्रजातियां हैं जो अपनी सूझबूझ के कारण इस धरती पर आराम से रह पाए हैं। ऐसे स्पीसीज में सबसे अव्वल नंबर पर है मनुष्य। एक इंसान आज की दुनिया का सबसे ज्यादा समझदार एवं हाई आईक्यू वाला जीव है। धरती पर ऐसे कोई स्पीसीज नहीं है जो कि एक इंसान के दिमाग से पंगा ले सके। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस प्रजाति के बिना आज धरती पर एक भी काम हो पाना मुश्किल है, वो आए कहां से है? कैसे हुआ मनुष्य का जन्म? क्या वो आदि मानव से इवोल्यूट होकर आए हैं या कुछ और रहस्य है एक इंसान के आने का? इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर के लिए देखते रहिए इस वीडियो को पूरा एंड तक। धरती पर जीव को आए 3.5 बिलियन साल हो चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवों की जिंदगी का उत्पन्न पानी में हुआ है। पहले के जीव बस सिंगल सेल माइक्रोब्स हुआ करते थे, फिर इवोल्यूशन के बाद ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तब्दील हुए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान हमेशा से ही धरती पर नहीं थे। उनका जन्म जरूर डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद ही हुआ है, क्योंकि डायनासोर के राज के समय यदि इंसान होते तो वो भी उन्हीं के साथ विलुप्त हो जाते। इसलिए ये मानना सही होगा कि डायनासोर्स के जाने के बाद जब मैमल्स की संख्या धरती पर बढ़ने लगे और तब मनुष्य की आगमन शुरू हुई। दोस्तों, ठीक 65 मिलियन साल पहले धरती से एक एस्टेरॉयड टकरा चुके थे, जिसने धरती में बहुत सारे भूकंप और सुनामी का शुरुआत कर दी। इन सब का नतीजा ये हुआ कि धरती का इकोसिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो गया। ऐसा माना जाता है कि एस्टेरॉयड के टक्कर के बाद जो मास एक्सटेंशन हुआ, उसमें न केवल डायनासोर्स बल्कि 76% ऑफ फ्लोरा एंड फौना का भी नुकसान हुआ। धरती के बिगड़ते इकोसिस्टम को सुधारने के लिए एक नए प्रजाति का आना जरूरी हो गया था। इसी समय मैमल्स ने धरती पर अपना पांव रखे और यही मैमल्स 10 मिलियन साल बाद पूरे धरती पर बहुत ही बड़े संख्या में फैल गए। इन्हीं में से एक प्रकार के मैमल्स थे द प्रीमेट्स, जो कि असल में एक तरह के बंदर हैं। इन प्रीमेट्स में भी तरह तरह के बदलाव होने लगे, जैसे कि इनका 2 ग्रुप में बढ़ जाना। जैसे कि एक ग्रुप का नाम था स्ट्रेप्सिरेंस, जिन्हें वेट नोज्ड प्रीमेट्स भी कहा जाता था, और दूसरा ग्रुप का नाम है हैप्लोराइन्स, जिनको ड्राई नोज प्रीमेट्स कहा जाता था। स्ट्रेप्सिरेंस की सूंघने की शक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, तो वही हैप्लोराइन्स की देखने की शक्ति बहुत अच्छी थी। इसी तरह इंसान के 2 सेंस का आना शुरू हुआ। फिर 20 मिलियन साल पहले फर्स्ट वैरायटी के एप्स सामने आए, जिनका नाम था प्रोकॉन्स्यूल। भले ही ये जानवर बंदर जैसे दिखते थे, लेकिन इंसानों के एट्रीब्यूट्स के बहुत सारे लक्षण इनमें दिखाई देने लगे। हमारे पूर्वजों से ये जानवर थोड़े बड़े और भयानक थे, लेकिन ये जानवर इवोल्यूशन से धीरे धीरे हम और आप जैसे होने लगे। इन जानवरों के इवोल्यूशन के बाद एप्स और गोरिल्ला जैसे जानवर भी पैदा हुए। कम से कम 7 मिलियन साल पहले हमारे सबसे करीबी जानवर, जिनको हम चिंपैंजी कहते हैं, उसका जन्म हुआ। इवोल्यूशन के बाद एड्रिपेथिकस नामक जीव भी अस्तित्व में आए और इनका ब्रेन एप्स जितना ही बड़ा था। ये जीव पेड़ों पर रहा करते थे और ये सबसे पहले ऐसे जीव थे जो 2 पैरों पर चल रहे थे। लगभग 4 मिलियन साल पहले एस्ट्रालोपिथेकस नामक जीव भी अस्तित्व में आए। ये जानवर थोड़ा थोड़ा इंसानों की तरह दिखने लगे थे। ये थे इंसानों के पूर्वज। ये जीव अभी भी कुछ गोरिल्ला वाले फीचर्स शो कर रहे थे, लेकिन अब ये कुछ पत्थरों के टूल्स बनाने और इनका इस्तेमाल करने में माहिर हो गए थे। ऐसे ही ये जीव और 2 प्रकार में डिवाइड हो गए थे। इनमें से एक थे जिनके जबड़ों का साइज बड़ा हुआ करता था और दूसरों का ब्रेन का साइज बड़ा हुआ करता था। इन दोनों तरह के जीवों में से जिनका ब्रेन बड़ा था, आगे जाकर वो होमो नाम के जीन्स में विकसित होने लगे। होमो एक लैटिन शब्द है जिनका अर्थ है मैन। माना जाता है कि मानव इतिहास की असली शुरुआत यहीं से हुई थी। एक जीन्स के सबसे पहले सदस्य थे होमो हैबिलिस। इनको हैंडीमैन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये पत्थरों से बने टूल्स का इस्तेमाल करते थे। फिर 1.9 मिलियन साल पहले आए होमो इरेक्टस। इन जीवों के पैर लंबे और हाथ छोटे हुआ करते थे, जो इनको आज के मॉडर्न इंसानों जैसे लुक देते थे। इन जीवों ने पूरी तरह से पेड़ों को त्याग कर दिया था और जमीन को अपना घर बना लिया था, और कुछ समय बाद इनका एक ग्रुप अफ्रीका के तरफ माइग्रेट करने चले गए। इन्हीं के कारण मानव धरती पर अलग अलग जगह पर फैलने लगे, और इतने ज्यादा फैलाव के बाद ये जानना बहुत मुश्किल हो गया कि कौन से ग्रुप मानव में तब्दील हुए। लेकिन लगभग 3 लाख साल पहले धरती पर आए होमोसेपियंस, इन जीवों का ब्रेन का साइज काफी बड़ा था और ये जीव काफी ज्यादा क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल थे। कम क्रिएटिव और छोटे ब्रेन साइज के कारण इन्हीं के पहले आए जीव निएंडरथल खुद से ही विलुप्त हो गए। दोस्तों,
होमोसेपियंस उस समय के सबसे ज्यादा IQ वाले जीव थे। इन्होंने पत्थरों के आधुनिक हथियार बना के शिकार करने लगे और आग का इस्तेमाल करना भी सीख लिए थे। इनकी इस क्रिएटिविटी के कारण इन्होंने कई सभ्यता की नींव रखी। ऐसा माना गया है कि इसी दौरान होमोसेपियंस अपने आसपास के वातावरण को पढ़ना चालू कर दिए और अन्य जीव जानवरों से अच्छे से सीखने लगे और इन्होंने शाकाहारी भोजन भी ग्रहण करना शुरू कर दिया। इसी से शुरुआत हुआ खेती का, जो मानवता के आगे बढ़ने के सबसे मुख्य कारण बताया जा रहा है। इसके बाद होमोसेपियंस ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी क्रिएटिविटी के परिणाम का आज फल है कि कई सारे टेक्नोलॉजीज बनाई जा चुकी है, जिसके कारण हम अपने पास्ट की इतिहास की जानकारी को प्राप्त कर पाए हैं। साइंस के इवोल्यूशन के कारण हमारी ब्रेन की क्षमता और भी ज्यादा होने लगी है। ये हमें और भी ऊंचे पैदान पर लेके जरूर जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मानव का इतिहास इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर समझ आया होगा। आप अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। The greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is